तो अभी जो है हम बच्चों से जो है जो विभाजता के नियम दिए थे याद करने के लिए अभी सुनेंगे। तो चलिए देखते हैं। खड़ा हो रहे भविष्य कुमार, लो पकड़ो, चलो बोलो दो विभाजता के नियम। जिस संख्याओं का अंतिम या इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 रहे वह 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे एग्जांपल में तो जैसे कितना भी बड़ा संख्या रहे उसके इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 रहे वह 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। चलो बोलो 3 का विभाजता के नियम। जिस संख्या का अंक का योगफल 3 से विभाजित होगा 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे एग्जांपल दो। कितना भी बड़ा संख्या रहे उसको योग करके उसको जोड़ करके जितना आए उतना से 3 से विभाजित रहे हुआ 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। चलो लाओ, चलो वेरी गुड। चलो जिस संख्या का योगफल 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। जैसे एग्जांपल जितनी बड़ी संख्या हो उसका योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। चलो 5 का विभाजता के नियम। सर, जिस संख्या के इकाई अंक पर 0, 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। जैसे एग्जांपल में जितनी भी बड़ी संख्या हो 0 उसके इकाई अंक पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। चलो वेरी गुड। चलो फिर बोलो 2 का विभाजता के नियम। इस संख्या के अंतिम इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे मैं एग्जांपल में जितनी भी बड़ी संख्या हो 0, अंदर में स्टेशन नहीं रखना, 0, 2, 4, 6, 8 जैसे मान लो एक तरह से बातचीत हो रहा है ना। चलो बोलो एग्जांपल बोलो। जितनी भी बड़ी संख्या है उसमें 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। चलो 3 के विभाजता के नियम बोलो। इस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो तो वह पूर्णतः 3 से विभाजित होगा। जैसे एग्जांपल में जितनी भी बड़ी संख्या हो जोड़ने पर 3 का योगफल हो तो वह पूर्णतः 3 से विभाजित होगा। चलो बोलो 5 के विभाजता के नियम। जिस संख्या के अंतिम इकाई अंक 0 या 5 रहे तो वह 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे एग्जांपल में जितनी भी बड़ी संख्या उसके अंतिम अंक 0 या 5 रहे तो वह 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत याद था, थोड़ा बहुत याद नहीं था, तो अभी चलिए हम पूरा क्लियर कर देते हैं। चलो यहाँ ध्यान दो, सबको यहाँ पर ध्यान देना है, सबको साथ में बोलना है, ठीक है। जैसे 2 के विभाजता के नियम क्या होता है कि वैसी संख्या जिसके अंतिम अंक क्या होना चाहिए, वह जिसके अंतिम अंक क्या होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8, वह संख्या क्या होता है 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर बोला जाए तब क्या बोलना है कि 1 सेकेंड, कितना भी बड़ा संख्या दिया जाए उसके अंतिम में यानी इकाई अंक क्या होना चाहिए 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या क्या होगा 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा ना। तो 2 से कोई दिक्कत नहीं ना। चलो 2 में कोई दिक्कत। चलो आप चलते हैं डायरेक्ट 3 पे ना। चलो 3 के देखो, 3 के विभाजता का नियम क्या होता है, 1 सेकेंड यहाँ जान, वैसा संख्या जिसके अंकों का योग 3 से क्या होना चाहिए विभाज्य होना चाहिए, तो वह संख्या क्या होता है 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या बोले थे कि वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या क्या होता है 3 से पूर्णतः विभाजित होता है ना। जैसे एग्जाम्पल में कितना भी संख्या दिया जाए और उसको जब एक एक संख्या को जोड़कर अगर 3 से भाग लग जाता है तो वह संख्या पूरी संख्या क्या होगा 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत। चलो 4 से समझते हैं, कितना समझते हैं 4 से होता है कि वैसी संख्या जिसके अंतिम यानी इकाई और दहाई अंक क्या होना चाहिए 4 से विभाजित होना चाहिए। अगर 4 से विभाजित है तो जितना भी संख्या दिया जाए वो क्या होता है वो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखो यहाँ पर, जैसे एग्जांपल में तुमको पूछा जाएगा, जैसे मान लो 4, 8, 0, 3, 2 कितना भी संख्या दे दे, ठीक है, इसको नहीं देखना, लास्ट में जैसे देखना है, जैसे 24 दिया गया तो लास्ट में देखेंगे इकाई और दहाई का अंक क्या होना चाहिए 4 से विभाज्य होना चाहिए। देखो 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगा, ये 4 से पूर्णतः
विभाजित हो, इसमें कोई दिक्कत? चलो आप देखो 5 से विभाजक नियम इससे भी इजी है। क्या है इससे? देखो कैसे, तो सोहिया ध्यान दो। जैसे 5 के विभाजक नियम कि वैसी संख्या, यहाँ ध्यान दो, वैसी संख्या जिसके इकाई अंक पर क्या होना चाहिए? 0 नहीं तो 5 होना चाहिए। तो वह संख्या क्या होता है? 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि दे देते हैं कितना भी संख्या दे दिए, इसके अंतिम अंक यानी इकाई अंक पर क्या होना चाहिए? 0 नहीं तो 5। तो 5 यहाँ पर है, क्या होगा? ये पूरी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा ना। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो छक विभाजक नियम देखते हैं। देखो इसका होता है कि वैसी संख्या जिसको वैसी संख्या जो 2 और 3 से क्या हो, भाग लग जाए, तो वो क्या होता है? वो पूरी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। क्या बोले कि वैसी संख्या जो 2 और 3 से विभाजित हो, वह क्या होता है? 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। जैसे मान लो कि कोई भी संख्या है, ठीक है, जैसे मान लो कि 312 दिए, कितना दिए? 312। ये देखो दूसरी विभाज्य है और ये क्या कहते हैं? 3 से विभाज्य है। तो क्या होगा? ये 6 से विभाज्य होगा। यानी ये जो है 2 से भी विभाज्य है और क्या है? 3 से भी विभाज्य। संख्या क्या होगा? 6 से भी विभाज्य होगा। बस यही नियम है इसका। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका अगला जो है 7, 8, 9, 10 ये सब है, इसको बताएंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। इधर आओ एक बार।